निकालना अब जरूरी नहीं है टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। यस, बहुत सालों से हमें ये बात पता थी कि आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड था वो था क्लियरिंग नेट। और अब यूजीसी की तरफ से एक नया गाइडलाइन आ चुका है, एक नया ड्राफ्ट आ चुका है जिसमें कहा जा रहा है कि नेट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो क्या जो लोग आज तक नेट निकाल चुके हैं उनका कोई वर्थ नहीं रहा? क्या जो लोग अभी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें नेट की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। बहुत सारा कंफ्यूजन है, मैं बहुत सारी उल्टी सीधी बातें नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल बेसिक बात कहूंगी और एक ही चीज आपको बताऊंगी जिन लोगों को भी ये कंफ्यूजन है उस चीज को लेकर। तो जो अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है अंकिता प्रसाद एंड आई एम अ डबल गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड आई हैव आल्सो क्वालिफाइड यूजीसी नेट विद 200 मार्क्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ गेस्ट लेक्चरर इन अ गवर्नमेंट कॉलेज इन छत्तीसगढ़। तो जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट या फिर सिंपली नेट निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आज से नहीं हमेशा से, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था तो। क्यों? बिकॉज दिस नेट वॉज द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन जो ये नया यूजीसी का ड्राफ्ट आया है उसमें कहा जा रहा है कि नेट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो क्या जिन लोगों ने नेट निकाल दिया उनका कोई अब वैल्यू नहीं रहा? क्या अब हमें आगे नेट की तैयारी नहीं करनी चाहिए? यस, बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारा ये डाउट लोगों के मन में आ चुका है एंड बहुत सारे लोग बहुत मिस इन्फॉर्मेशन की तरफ भी जा रहे हैं, बहुत गलत थॉट प्रोसेस भी उनके अंदर आ चुका है कि अब हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए बिकॉज अब तो नेट की जरूरत नहीं है, हम ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। नहीं गाइज, बहुत सारा कंफ्यूजन हो चुका है इस बात को लेके। तो चलिए क्लियर करते हैं इस बात को कि क्या नेट अब जरूरी नहीं है। अभी तक ये एक ड्राफ्ट आया है, ये पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि अभी ये एक ड्राफ्ट आया है यूजीसी की तरफ से और ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, ये इन प्ले, इन एक्शन, इन एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये एक ड्राफ्ट आया है, एक रेगुलेशन इन लोगों ने सोचा है कि ऐसा किया जा सकता है, ये चीज अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि किन लोगों के लिए नेट रिक्वायर्ड नहीं है, ये बात आपको समझनी होगी। अगर आप कोई स्टूडेंट है जो बिलोंग करते हैं ह्यूमैनिटीज से, ठीक है, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंसेस एक्सेट्रा, अगर आप इन स्ट्रीम्स को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए क्या यूजीसी नेट रिक्वायर्ड है? जी हाँ, आपके लिए यूजीसी नेट अभी भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैम क्यों कहा जा रहा है कि अभी आपके लिए नेट रिक्वायर्ड नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि किन डिसिप्लिन की बात हो रही है। तो पहली चीज तो मैं आपको यही क्लियर कर दे रही हूँ, अगर आपके पास एक पीजी डिग्री है which has the NCRF level 6.5, ठीक है, with at least 55% in arts, commerce, humanities, education, law, social sciences, etc., journalism, mass communication, etc., तो आपको नेट कंपलसरी है। अभी भी आपके लिए नेट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, आपको नेट निकालना पड़ेगा टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। आपको पीजी डिग्री अगर आपके पास है विद 55%, आपको नेट निकालना कंपलसरी है इन डिसिप्लिन्स के लिए। तो किन डिसिप्लिन्स की बात हो रही है जिसमें नेट निकालना जरूरी नहीं है मैडम? तो बात हो रही है फॉर अपॉइंटमेंट इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इफ यू हैव पीजी डिग्री विच हैज द NCRF लेवल ऑफ 7, दैट इज उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ सकती है, एमटेक आ सकता है। इस तरह के डिसिप्लिन्स को अगर आप बिलोंग करते हैं, इस तरह का पीजी अगर आपने कर रखा है, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कर रखा है, तब अगर आपके पास कोई पीजी डिग्री है विथ मिनिमम 55%, तब आपके लिए नेट निकालना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर आप मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया है, आपने मैकेनिकल बोला था क्या? अगर आपने मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया है या फिर एमटेक किया है, ठीक है, मास्टर्स ऑफ इन टेक्नोलॉजी किया है, तो अगर आपके पास पीजी डिग्री है विथ मिनिमम 55%, तब आपको नेट निकालना जरूरी नहीं है। पर अगर आप ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश के हैं, साइंस के हैं, हिस्ट्री के हैं, सोशल साइंसेस, कॉमर्स के हैं, अगर आप इन डिसिप्लिन्स को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए अभी भी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो नेट है। तो आपके लिए नेट नहीं हटा है। नेट किन के लिए कंपलसरी नहीं है? इनके लिए, ठीक है, एमटेक या एमई वाले जो डिसिप्लिन्स को बिलोंग करते हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है और अभी भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये अभी एक ड्राफ्ट आया है, ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। तो नेट अभी हटा नहीं है और जो लोग ये सोच रहे थे कि भाई अब नेट जरूरी नहीं है, अब हम ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, तो आप लोग उस बबल से बाहर आइए, रियलिटी में आइए। वेलकम बैक टू रियलिटी। यू हैव टू क्वालिफाई यूजीसी नेट। आपको अभी भी नेट निकालना जरूरी है टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। अपार्ट फ्रॉम दिस,
अगर आपके पास इफ यू हैव अ PhD, अगर आपने PhD कर रखा है इन एनी सब्जेक्ट, तो आपके लिए अभी भी नेट इज नॉट रिक्वायर्ड। नेट एंड PhD को इक्विवेलेंट माना जाता है, और इवन PhD को तो हायर माना जाता है। जब आपका API स्कोर वगैरह बनता है तो PhD के मार्क्स ज्यादा होते हैं नेट से, तो वो अलग एक अलग डिस्कशन है। बट अगर आपके पास PhD है तो यू आर स्टिल एलिजिबल टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट हैविंग टू क्वालिफाई नेट। आई थिंक आई हैव मेड दिस वेरी क्लियर कि अगर आप इन डिसिप्लिन को बिलोंग कर रहे हैं एंड आपके पास PG डिग्री है विद 55%, you still have to qualify UGC NET or CSIR NET or any NET in your particular subject, okay, जो आपके सब्जेक्ट का है, आपके लिए नेट रिक्वायर्ड है। अगर आप ME MTech इस तरह के डिसिप्लिन में मास्टर्स आपका है विद 55%, तो आपके लिए नेट रिक्वायर्ड नहीं है। ये चीज कही गई है इस नए ड्राफ्ट में। तो जो लोग भी ये सोच के बैठे थे कि भाई अब तो नेट निकालने की जरूरत नहीं, अब पढ़ाई लिखाई छोड़ देना चाहिए, अब हमें बैठ जाना चाहिए क्योंकि नेट तो जरूरी है ही नहीं, तो आई होप आपको एक रियलिटी चेक मिल चुका होगा। और आपके जो डाउट्स हैं, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम पे भी, जो मेरे से नोट्स कर रहे थे नेट के, वो भी मुझसे पूछ रहे थे, एंड पर्सनली भी आके मुझसे बहुत सारे लोग ये डाउट पूछ रहे थे कि मैम क्या नेट की तैयारी करें या नहीं करें। तो आई होप मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि नेट अभी भी है जिंदा, ठीक है, उसकी तैयारी आप करते रहिए। बिल्कुल इन सब चीजों में ध्यान मत लगाइए कि भाई अब नेट की तैयारी नहीं करनी है एंड ऑल दैट, नेट करना ही पड़ेगा। और एक चीज अभी आपने देखी होगी कि अभी जो नया आपका रूल आया कि नेट का एग्जाम आप सिर्फ नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर या JRF के लिए नहीं, बल्कि PhD एडमिशंस के लिए भी खुल गया है कि आपको नेट आपको अगर PhD करनी है तो भी आपको नेट दिलाना पड़ेगा। उसके जो स्कोर होंगे उसके बाद ही आपका PhD में एडमिशन होगा। तो इफ यू आर विलिंग कि मुझे नेट नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट PhD करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो भी PhD करने के लिए, PhD में एडमिशन लेने के लिए भी आपको नेट दिलाना ही पड़ेगा, और तभी जाके आपका एडमिशन होगा एंड तब जाके आप बन पाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर PhD के थ्रू। या फिर अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं PhD करके डायरेक्ट बन जाऊंगा, मुझे नेट करने की जरूरत नहीं है, तो भी गाइस आपको नेट निकालना पड़ेगा PhD एडमिशन के लिए भी। तो एनी हाउ आपको नेट की तैयारी करती रहनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आप नेट निकाल लेते हैं तो आप सेफ हो जाते हैं टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका अगर सेट है, स्लेट है तो भी आप एलिजिबल है, PhD है तो भी आप एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। दैट इज अनदर डिस्कशन। तो अगर आप पूछते हैं कि क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि UGC के ड्राफ्ट में, और ये कोई मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, ये आपके ड्राफ्ट में साफ साफ लिख कर आया है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी, उसे आप अच्छे से देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो पहला चीज है, मैं किसकी बात कर रही हूँ आपको वो समझना होगा। आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंसेस, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, JMC, मैनेजमेंट, ड्रामा, आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स जितने भी हैं, इन सब की मैं बात कर रही हूँ। उसके लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है, और फिर हम बात करेंगे जो आपका ME और MTech वाला है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। पहली चीज क्या है, UG डिग्री NRCF 6, ठीक है, NRCF लेवल 6 की UG डिग्री, यानी कि 4 ईयर की जो डिग्री कोर्स। अभी आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो नया UGC का रूल बना, नेट का जो रूल बना, उसमें ये था कि 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम वाले लोग भी, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वाले लोग भी एलिजिबल हैं UGC नेट दिलाने के लिए। तो जो लोग UG डिग्री कर रहे हैं NRCF लेवल 6 के, यानी कि 4 साल वाली जो डिग्री कर रहे हैं, UG वाले हैं, वो भी एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। कब? जब उनका आता है मिनिमम 75%, फिर उनके पास एक PG डिग्री हो जो कि NRCF लेवल 6.5 का हो, एंड उनका PG में कितने परसेंट होना चाहिए, 55%, एंड इसके साथ उन्हें चाहिए एक PhD, तब जाके वो एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। यानी कि अगर आपके पास 4 साल वाला अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, उसमें आपके 75% है और साथ में PhD है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। या फिर अगर आपके पास PG है, ठीक है, 4 साल वाला डिग्री कोर्स ना होकर आपके पास 3 साल वाला डिग्री कोर्स है ग्रेजुएशन में, और उसके साथ आपके पास PG है, और उसमें PG में आपके 55% है और साथ में आपका PhD है, तब आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। पहला चीज क्लियर है, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आपके पास मिनिमम 55% PG में है, ठीक है, 3 साल का आपका ग्रेजुएशन है और उसके बाद 55% आपके PG में है और आपके पास नेट है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं।
तीसरी चीज क्या है जिस वजह से इतना सारा कंफ्यूजन हुआ था, वो यही है कि पीजी डिग्री में आपकी 55% है, लेकिन किसमें, एमई या एमटेक में है, और आपका एनआरसीएफ लेवल कौन सा है, 7, तब जाके भी आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए विदाउट पीएचडी एंड विदाउट नेट। तो इसी वजह से इतना सारा डाउट हो गया था। अभी तक हम लोगों को पता था कि पीजी में 55% चाहिए और नेट चाहिए तब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। अब आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अब 3 क्राइटेरिया है, अगर आप इन तीनों में फॉल करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। आई होप इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, ऑफिशियल डेटा ही मैंने यहाँ पे लगा दिया, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए और ये सारा कंफ्यूजन अपने दिमाग से हटा दीजिए। तो आई होप इस ड्राफ्ट में जो भी कंफ्यूजन्स आपको हो रहे थे वो मैंने इस वीडियो से क्लियर कर दिए हैं, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड देन डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।